रविवार का दिन है और रविवार के दिन आईपीएल में आज लगेगा विदेशी सितारों का मेला और शुरू होगा क्रिकेट का खेला। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी और आज का दिन स्पेशल है और स्पेशल इसीलिए क्योंकि इंडिया के त्योहार यानी कि आईपीएल की शुरुआत हो चुकी है और आज तीसरा मैच बेहद अहम है राजीव। और हैदराबाद और केकेआर का जो कमाल है उससे हम सभी वाकिफ है और मुझे लगता है दो विदेशी कप्तान जब आपस में भिड़ेंगे तो मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल प्रिया, तो चलिए इस मुकाबले से जुड़ी 5 अहम बातों से सबसे पहले अपने जो दर्शक हैं उनको रूबरू करा देते हैं और ये 5 बड़ी बातें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। सीजन 14 की अगर बात करें तो पहली बार 2 विदेशी कप्तान आमने सामने होंगे। इसके अलावा अगर हम दुबई आईपीएल सीजन 13 को याद करें तो वहां पर अब तक जो 2 मुकाबले खेले गए थे दुबई में, दोनों मुकाबलों में कोलकाता भारी पड़ी थी सनराइजर्स हैदराबाद पर, तो ये बदला लेने की भी बारी है। इसके अलावा भुवनेश्वर कुमार की अगर हम बात करें 27 विकेट लिए उन्होंने कोलकाता के खिलाफ, यानी कि कोलकाता को सबसे बड़ा खतरा अगर किसी एक गेंदबाज से होगा तो वो भुवनेश्वर कुमार होंगे। इसके अलावा बल्लेबाजी में बात करें तो डेविड वार्नर और जॉनी बेस्टो की जोड़ी ने बहुत धमाल किया था। अगर आईपीएल सीजन 12 आप याद करें, 13 सीजन खेला गया दुबई में जहां सनराइजर्स हैदराबाद को बहुत बैकफुट पर रहना पड़ा था, लेकिन इस सीजन में टीम का बैलेंस बहुत अच्छा लग रहा है। टीम के पास राशिद खान जैसे गेंदबाज हैं जिनका आईपीएल हिस्ट्री में सबसे बेहतरीन इकोनॉमी रेट है। इसके अलावा स्ट्राइक रेट की अगर हम बात करें, 2 ऐसे बल्लेबाज हैं इस टीम के पास, विलियमसन और वार्नर, जो अकेले दम पर मैच जिताने का मादा रखते हैं। तो ये इस मैच से जुड़ी 5 अहम बातें थी। अब एक बार हम फिर प्रिया से थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। और प्रिया, जिस तरह से हमने देखा कि इस मुकाबले में एक तो 2 विदेशी कप्तान और दोनों टीमों के अगर हम तुलना करें या तराजू पे रखें तो एक चीज नजर आ रही है कि आज के मैच में हमने इससे पहले देखा कि ऋषभ पंत जब कप्तानी कर रहे थे तो पृथ्वी शॉ चमके और शिखर धवन चमके। उससे पहले मैच की बात करें तो विराट चमके और उनके साथ हर्षिल पटेल चमके, यानी कि अभी तक देसी खिलाड़ियों का बोलबाला था। आज क्या विदेशी खिलाड़ियों का बोलबाला देखने को मिलेगा? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि आज विदेशी खिलाड़ी अपनी पूरी ताकत झोंकने वाले हैं। खासतौर पर अगर हम हैदराबाद की बात करें तो देखिए, जब डेविड वार्नर जैसे कैप्टन होते हैं तो मुझे लगता है मुकाबला दिलचस्प तो हो ही जाता है, लेकिन जब राशिद खान जैसे लोगों का भी यहाँ पर साथ मिल जाए तो देसी और विदेशी तड़का हमें दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर दिखाई देने वाला है आज। तो चलिए हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए और आप खुद ही फैसला कीजिए कि आज के इस बड़े मुकाबले में, यानी सुपरहिट जो संडे का दिन है, यहाँ पर कौन सी टीम और कौन सा कप्तान ज्यादा बेहतर रणनीति के साथ मैदान पर उतरेगा, वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। तो देखिए, ये रिपोर्ट देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मुकाबला बेहद दिलचस्प है और इंतजार है बस अब से कुछ ही देर में जब मैच शुरू हो जाएगा। राजीव, आज आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? आप किसे आज टॉप पर देखना चाहेंगे? देखिए, मुझे तो लग रहा है सनराइजर्स हैदराबाद बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है इस बार, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार आ गए, टी नटराजन है इनके पास, राशिद खान है और संदीप शर्मा जो बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। और मैं हमेशा T20 फॉर्मेट में प्रिया ये देखता हूँ कि इस टीम के पास बॉलर्स अच्छे हैं, क्योंकि बॉलर्स ही अंत में मैच जिताते हैं। तो चलिए अपने क्रिकेट एक्सपर्ट सबा करीम के पास भी चलते हैं। सबा, क्योंकि मैच अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा और इस समय अगर हम कोलकाता की बात करें तो एक ही वहां पे डायलॉग चल रहा है और वो डायलॉग है खेला होवे। तो क्या खेला होगा आज चेन्नई के मैदान पर, क्योंकि कोलकाता उतर रही है और वो आपकी फेवरेट टीम है? हाँ राजीव, खेला हो गया और जबरदस्त खेला होगा ये। और आपने कह दिया एसआरएच पर, मेरा तो हमेशा से नजर रहती है केकेआर के ऊपर, वो मेरी फेवरेट टीम है। और मुझे लगता है आज केकेआर धमाकेदार शुरुआत करने वाली है, क्योंकि उनका सबसे बड़ा खिलाड़ी, सबसे बड़ा मैच विनर वो तैयार है। वो चोटिल नहीं है इस साल और वो है आंद्रे रसल। तो मुझे लगता है कि केकेआर जरूर धावा बोलने वाला है इस आईपीएल में। बिल्कुल, रितेंद्र सोडी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं। जब सबा करीम बात करें तो रितेंद्र बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं। रितेंद्र, मुझे पता है कि सनराइजर्स हैदराबाद आपकी फेवरेट टीम है, आप कैसे देख रहे हैं आज के मुकाबले को? जी, मैं प्रिया बहुत रिस्पेक्ट करता हूं साबा भाई के इमोशंस की। वो पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं कलकत्ता को। जैसे उन्होंने बोला कि एंड्रे रसल चोटिल नहीं है, बहुत सही बोला। एंड्रे रसल बहुत खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन दूसरे खेमे में राशिद खान चोटिल नहीं है, संदीप शर्मा चोटिल नहीं है। और अगर बात करें भुवनेश्वर कुमार, द बेस्ट बॉलर इन T20 क्रिकेट, वो भी चोटिल नहीं है। तो यहाँ पे प्रेशर कलकत्ता के ऊपर है, रसल के ऊपर है और बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी कलकत्ता को, क्योंकि ये बॉलिंग
लाइनअप बहुत मुकम्मल है। और जैसे राजीव ने कहा, जो जिस टीम की बॉलिंग अच्छी होती है उसकी अलग ही इज्जत होती है, अलग रिस्पेक्ट होती है, क्योंकि T20 क्रिकेट में बॉलिंग करना, अच्छा करना आसान नहीं है। लेकिन राशिद खान, संदीप शर्मा, भुवनेश्वर कुमार ने मैच बर मैच ये करके दिखाया है। बिल्कुल। और सबा, अगर हम सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें और उनका बैलेंस देखें तो उनके पास डिफरेंट तरीके के बैट्समैन हैं जिनकी बैटिंग स्टाइल बिल्कुल अलग है। जॉनी बेस्टो अगर डेविड वार्नर के साथ आते हैं तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, फिर केन विलियमसन एक ऐसे बैट्समैन है जो एंकर भी करते हैं और बाद में इम्प्रोवाइज करते हैं अपने स्ट्राइक रेट को। कैसे आप देख रहे हैं ये जो 3 बल्लेबाजों का चैलेंज होगा कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने? क्योंकि मैं उनकी बॉलिंग देख रहा था, वरुण चक्रवर्ती है उनके पास, स्पिन डिपार्टमेंट में हरभजन सिंह को वो ले आए टीम में, लेकिन जो पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट है, पैट कमिंस के अलावा अगर वो कमलेश नागरकोटी को खिलाते हैं या शिवम मावी को खिलाते हैं, थोड़ा आपको लग रहा है प्रेशर होगा कोलकाता नाइट राइडर्स पे? ज़रूर होगा राजीव, पर इसका ये मतलब नहीं है कि कोलकाता के पास अच्छे बॉलर्स नहीं हैं। मैं देख रहा हूँ प्रसिद्ध कृष्णा को, मैं देख रहा हूँ लॉकी फर्ग्यूसन को, मैं देख रहा हूँ पैट कमिंस को, उसके साथ साथ उनके पास सुनील नारायण है, उनके पास वरुण चक्रवर्ती हैं। और सोचने वाली बात ये भी है कि ये जो मुकाबला होने वाला है वो चेन्नई में हो रहा है। इसका मतलब है कि वहाँ पर फिर से वही टैकी विकेट मिलेगा, थोड़ा बहुत स्टिकी रहेगा विकेट, तो ये हाई स्कोरिंग इनकाउंटर होने वाला नहीं है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जब तक आपकी बॉल नहीं है वहाँ पर आप ज़्यादा रन कंसीड ना करें, क्योंकि मिडिल ओवर्स में यहाँ पर रन बनाना बहुत कठिन हो जाएगा। मैं मान रहा हूँ कि सनराइजर्स के पास 3 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। देखने वाली बात ये भी है राजीव के उनके ओवरसीज प्रोफेशनल्स क्या होंगे। मुझे लगता है डेविड वार्नर, जॉनी बेस्टो, केन विलियमसन और राशिद खान उनके 4 ओवरसीज प्रोफेशनल्स होंगे। तो अगर इस कॉम्बिनेशन के साथ SRH मैदान में उतरती है तब मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि उनकी बॉलिंग थोड़ी बहुत कमज़ोर नजर आए। तो ये इफ्स एंड बट्स हैं, अब अंत में देखना होगा कि KKR की तैयारी किस प्रकार की रहती है। बिल्कुल। और राजीव, यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, डबल डब्ल्यू का कमाल आज आप कितना देखने वाले हैं? देखिए, वार्नर और जिस तरह की बैटिंग विलियमसन करते आए हैं और जिस तरह से कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, तो मुझे लग रहा है उन पर तो सबकी निगाहें होंगी। लेकिन रितेंद्र, अगर हम पिछले 2 मुकाबले याद करें, भारतीय खिलाड़ी चमके। हर्षल पटेल पहले मैच में, दूसरे में पृथ्वी शॉ ने 189 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके सबको चौंका दिया। आज कैसे आप देख रहे हैं? शुभमन गिल हैं, राहुल त्रिपाठी हैं जो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलेंगे। अगर हम दूसरी टीम यानी सनराइजर्स की बात करें, वहां पर मनीष पांडे हैं, विजय शंकर हैं जो दोबारा से वापसी की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं भारतीय टीम में। कैसे आप देख रहे हैं ये डोमेस्टिक क्रिकेटर्स हैं जिन पे बात बहुत कम हो रही, क्योंकि विदेशी नाम बहुत बड़े बड़े हैं आज के मुकाबले में? जी हाँ राजीव, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन अगर हम टोटल सिनारियो की बात करते हैं, पिछले IPL सीजन्स की बात करते हैं, वही टीम ऊपर आती है प्लेऑफ में या जीतती है टूर्नामेंट जिसकी डोमेस्टिक प्लेयर्स अच्छा करते हैं। तो ये कलकत्ता भलेभांति जानती है, बहुत उम्मीदें होंगी शुभमन गिल से। और अगर मनीष पांडे की बात करें, ही कैन क्रिएट हैवॉक इन मिडल ऑर्डर हैदराबाद के लिए। तो जी हाँ, बहुत बड़ा मुकाबला है। लेकिन मेरे हाथ में सुबह से ये बॉल है और मेरा हाथ ऐसे ही घूमता जा रहा है खुद ब खुद। वो इसलिए राजीव, क्योंकि लेग स्पिन राशिद खान की वो 4 ओवर कहीं ना कहीं डिसाइड करेंगे कि ये मैच कहां जाता है। और अगर कलकत्ता की बात करें, सुनील नारायण हैज टू फायर, उनको बॉलिंग अच्छी करनी होगी। हम जानते हैं वो रेगुलर इंटरवल पे विकेट्स ले सकते हैं, प्रेशर डाल सकते हैं। तो नारायण की बॉलिंग अगर कलकत्ता की पर्सपेक्टिव देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। लेकिन मुद्दा यह है यहाँ पे सभा की, क्या सुनील नारायण की जगह बनेगी? क्योंकि मॉगन जो कोलकाता नाइट राइडर्स के कैप्टन है, उनका आज मैं इंटरव्यू देख रहा था और वो शकीबुल हसन की बहुत तारीफ कर रहे थे। और मुझे याद आ रहा है कोलकाता ने जब लास्ट IPL ट्रॉफी जीती थी तो शाकिब ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। क्या ये एक नए तरीके का कॉम्बिनेशन हम देखेंगे जहाँ पे शकीबुल हसन शुरुआती जो फर्स्ट लाइन होती है प्लेइंग 11 की, वहां पर खड़े नजर आएंगे? ये एक पॉसिबिलिटी है राजीव, क्योंकि कोलकाता भी यही प्रयास करेगा कि वो अपने ऑलराउंडर्स को 11 में खिलाए। और शाकिबुल हसन वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स हैं इस समय वर्ल्ड क्रिकेट के लिए। जिस तरह का विकेट है चेन्नई का, वहाँ पर लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की एफिकेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके साथ साथ वो बहुत हैंडी मिडिल ऑर्डर बैट है। तो मुझे लग रहा है कि इस प्रकार के कॉम्बिनेशन के साथ KKR उतर सकता है। सुनील नारायण की गेंदबाजी की जो जिस प्रकार के असरदार थे वो कुछ साल पहले, उसमें थोड़ी बहुत कमी आ गई है इस समय।
और जनरली वो एक्शन बदलने के बाद जब आए हैं बॉलिंग करने के लिए तो उनकी विकेट टेकिंग एबिलिटी थोड़ी बहुत कम हो गई। तो मुझे लगता है कि वो निर्णय लेना होगा केकेआर को कि सुनील नारायण को खिलाएं या फिर शकीब अल हसन को। मुझे लगता है कि आज इस मैच में शकीब अल हसन को मौका मिल सकता है क्योंकि वो एक शानदार ऑलराउंडर है। मुझे लगता है यहाँ पर रितेंद्र से हमें ये भी समझ लेना चाहिए कि आज सनराइजर्स हैदराबाद में उनके की प्लेयर्स कौन होंगे। और रितेंद्र, अगर हम पिछले 6 सीजन की बात करें तो डेविड वार्नर 500 प्लस स्कोर करने वाले पहले बल्लेबाज भी हैं। तो आज आपकी की प्लेयर्स, अगर मैं डेविड वार्नर को छोड़कर बात करूं तो जी हाँ, केन विलियमसन की बहुत तारीफ करनी होगी। उनको इनिंग को संभालना आता है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। क्रिकेटिंग बुक में अगर किसी भी शॉट की हम बात करें वो विलियमसन के पास है। तो जी हाँ, वो बड़े खिलाड़ी हैं और यहाँ पे बॉलिंग बहुत मैटर करेगी सनराइजर हैदराबाद की। हमने अक्सर देखा है अगर वो रन ज्यादा नहीं बनाते हैं उनके पास डिफेंड करने का आर्सेनल है। भुवनेश्वर कुमार बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, जिस तरह सटीक यॉर्कर्स लगा रहे हैं वो बहुत कारगर साबित हो सकते हैं आखिरी ओवर्स में और नए बॉल के साथ भी। तो कलकत्ता को यहां पे काम करना होगा, किसी तरह अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। अगर पहले बल्लेबाजी करते हैं तो लंबे रन्स बनाने होंगे क्योंकि वार्नर अगर फायर करते हैं वो 15-16 ओवर में मैच खत्म भी कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं मैच विनर्स दोनों टीम में है। लेकिन साबा, आपके इमोशंस की मैं इज्जत करता हूं और मेरी प्रेडिक्शन अक्सर ठीक नहीं होती है, लेकिन आज लग रहा है कि हैदराबाद शायद बाजी मारेगी। लेकिन रितेंद्र, अच्छी बात यह है कि भारतीय तेज गेंदबाजों का बोलबाला अभी तक देखने को मिला। हर्षिल पटेल हम देख लें, ओवैस खान को देख लें। आज का मैच में अगर हम देखने जाएं तो प्रसिद्ध कृष्णा है जो कोलकाता के लिए खेलेंगे, फिर संदीप शर्मा और टी नटराजन वहां पर है। तो ये सभी खिलाड़ी अट्रैक्शन का केंद्र बन चुके हैं अगर हम भारतीय तेज गेंदबाजों की बात करें। तो चलिए अब जरा पिछले मुकाबले की भी बात कर लेते हैं, यानी कि सुपर सैटरडे के दिन कैसे दिल्ली की टीम ने चेन्नई को चारों खाने चित किया और उससे जीत के हीरो पृथ्वी शॉ और शिखर धवन रहे, जिन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी की, 138 रनों की साझेदारी की पहले विकेट के लिए। और इस साझेदारी ने एक मजबूत नींव दी जहां से दिल्ली ने जीत का इमारत बनाने का काम किया। और ये 2 तस्वीरें देख रहे हैं, इसके तुरंत बाद आप एक इंटरव्यू भी देखेंगे जहां पर शिखर धवन और पृथ्वी शॉ न सिर्फ आपको डांस करते नजर आएंगे बल्कि खुल के बातचीत भी की उन्होंने। और राजीव, मुझे लगता है शिखर धवन की यही क्वालिटी उन्हें सबसे ज्यादा बेहतर बनाती है कि वो अपने जूनियर को बहुत कंफर्टेबल कर देते हैं कि आप बहुत कंफर्ट लेवल में आ जाते हैं और फिर आपकी परफॉर्मेंस अपने आप ही निखर जाती है। बिल्कुल, और हमेशा बल्लेबाजी में अगर फुटवर्क की आपको जरूरत है, आप अच्छा फुटवर्क है तो आप अच्छा बल्लेबाज माने जाते हैं। वैसे अगर डांस करने के लिए भी आपको अच्छा फुटवर्क चाहिए, ये नजर आ रहा था पृथ्वी शॉ और शिखर धवन जिस तरह से डांस कर रहे थे। लेकिन सबब पृथ्वी शॉ 189 के स्ट्राइक रेट से अगर बल्लेबाजी कर रहे हैं तो ये दर्शाता है एक तो कॉन्फिडेंट कितने हैं और ऑस्ट्रेलिया दौरा कितनी जल्दी वो भूल गए, यानी कि मेमोरी चिप बदलने का बहुत जल्दी से काम किया पृथ्वी शॉ ने। और ये बहुत बड़ी बात है। पृथ्वी शॉ का रन बनाने से फायदा दिल्ली कैपिटल्स को बहुत ज़्यादा मिलता है राजीव। एक तो उनकी कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा सेटल नज़र आती है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन का फायदा उनको मिलता है शिखर धवन और पृथ्वी शॉ। उसके साथ साथ फिर वो मार्कस स्टोइनिस को ठीक प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ऋषभ पंत नंबर 4 पर आ सकते हैं। उसके बाद शिमरन हेटमेयर है। तो वो जो ओवरसीज जो प्रोफेशनल्स हैं उनको वो ठीक प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर पृथ्वी शॉ का बल्ला चला तो आने वाले समय में आप देखिए उनके पास शिमरन हेटमेयर होंगे, ओवरसीज प्रो, फिर रबाडा हो जाएंगे, आंड्रिक नॉर्जे हो जाएंगे और मार्कस स्टोइनिस। और ये 4 जो ओवरसीज प्रोफेशनल्स हैं वो बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करते हैं टीम को। और ये तभी पॉसिबल है अगर पृथ्वी शॉ का बल्ला चला और उनका फॉर्म इसी प्रकार से आगे चलता रहा तब। बिल्कुल। और प्रिया, क्योंकि डांस की बात कर रहे थे, रितेंद्र के भी फुटवर्क बहुत अच्छा है। डांस की अगर बात करें तो एक स्टेप तो बनता है रितेंद्र, जिस तरह की बैटिंग की है शिखर धवन और पृथ्वी शॉ ने। सभा भी कह रहे हैं कि एक बनता है डांस। दोनों मुकाबला हो जाना चाहिए यहाँ पे, मुझे लगता है। देखिए राजीव, थोड़ा बहुत भंगड़ा तो कर लेंगे। बिल्कुल। लेकिन ये भंगड़ा पंजाब का मैच होगा, पंजाब जीतेगी ना तब ये भंगड़ा होगा, क्योंकि राजकुमार जी इतने नाखुश होते हैं जब पंजाब जीतती है तो उनके सामने जब भंगड़ा होगा बड़ा मजा आने वाला है। लेकिन पृथ्वी शॉ की, जैसे अभी साबा ने बात की, फिनोमिनल प्लेयर, ये सफेद बॉल के बादशाह लगते हैं। अगर रेड बॉल की बात करें, जरूर थोड़ा बहुत उनको अपने आप को प्रूव करना है। खैर, वक्त की चूंकि पाबंदी है तो सबा और रितेंद्र, आप दोनों से भंगड़ा मैं और राजीव मुझे लगता है हम जरूर देखेंगे। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस तमाम पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए।